हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्टडी पॉइंट सेंटर में स्वागत है। मैं खान सर, जो कि आप लोगों के बीच इंग्लिश का एक बहुत दमदार क्लास होने वाला है और इसमें यूज ऑफ देयर का प्रयोग बच्चे अधिक गलत कर देते हैं, गलत हो जाता है क्योंकि उसका रूल मालूम नहीं होता है कि देयर कहां प्रयोग किया जाता है। मैं जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत मजेदार जो कि वीडियो होगा ये, और इसमें आप लोगों को देयर का प्रयोग बताऊंगा। इसमें यूज ऑफ देयर का प्रयोग कहा जाता है कदम छोटे हो या बड़े, रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले देयर का प्रयोग आप लोगों को बताएंगे, जिसको देयर जो है इसका यूज कहां कहां किया जाता है। इनमें वास्तविक जो होता है क्या, जो सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कर्ता, सब्जेक्ट जो होता है कर्ता, इसमें क्या होता है कर्ता नहीं होता है, जिसके कारण से हम लोग इसका देयर का प्रयोग करते हैं। इनमें वास्तविक कर्ता नहीं होता है, इनमें किसी भी बात का होना या न होना पाया जाता है। इसमें स्थान की ओर संकेत होता है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, एक नोट्स बता दें पहले आप लोगों को, क्लियर हो जाएगा इस चीज से। क्या होता है इसमें, जो होता है कि हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज और वेयर। इसका क्या होता है, इसका प्रयोग होता है जिसमें आप लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट होता ही नहीं है। इससे हम लोग थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाते हैं। जिसमें देखेंगे इसका जो है पहचान होता है, इसकी जो पहचान होता है एक छोटे से शब्दों में कहेंगे, जिनमें क्या होता है वास्तविक कर्ता नहीं होता है। क्या होता है, वास्तविक कर्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ये नहीं होता है। इसका प्रयोग जैसे एग्जाम्पल में हम कहें, जिसमें क्या होता है, जैसे देखा जाता है कि जो अगर कहें कई, जिसमें इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग उस शब्द को अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, जैसे क्रिया होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग बना देते हैं जिसको हम लोग कहेंगे रूल। इसी रूल पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं, प्लस उसके बाद से इज, एम, आर, वाज, वेयर, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी हो, इसके बाद जो होता है वो लिख लेते हैं। इसलिए एक एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं और इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे हम कह दें, पेड़ पर एक तोता था, पेड़ पर एक तोता था। देखिए इसमें जो क्या है, सब्जेक्ट है नहीं, जिसके कारण से क्या होता है, हम लोगों को दिक्कत होता है इस चीज को बनाने में। तो इसमें आप लोग बताते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार, बहुत आसान तरीके से आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या करते हैं, देयर को लिख लेते हैं। देखिए ये वाज अगर था थे वाला है तो था है तो वाज लिखेंगे। उसके बाद से इसमें से किसी एक को प्रयोग करना है, तो यहां देखना है कि ये था है तो इसका लिए वाज का प्रयोग कर लेते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद एक है तो ए लगाएंगे, और उसके बाद से वर्ब जो है, तो उसमें जो वर्ब है आप देख रहे हैं यहाँ की वर्ब हमने फॉर्मूला में वर्ब को दर्शाया है, तो इसमें वर्ब हो जाएगा आपका जो क्या होता है, पहले आप सब्जेक्ट जो है इसका हम लोग क्या है, सब्जेक्ट जो है छिपा हुआ है, जिसके कारण से इसको हम देयर को यहाँ लिख दिया। उसके बाद से इसमें क्या किए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें वाज था है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, वाज का प्रयोग कर लिए। वाज ए पैरेट ऑन द ट्री, पैरोट जो होता है तोता का, और उसके बाद से अब यहां तक वो चले आए कहा, ये आपके पैरोट, और उसके बाद से क्या है यहां देखेंगे आप कि वर्ब, उसके बाद से क्या है पेन, ये क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ऑन द ट्री। क्या लिखेंगे, ऑन द ट्री। ये सेंटेंस आपकी पूरा होती है, इस प्रकार बनाते हैं। और से हम एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। छत पर सांप था, जैसे मान लिया जाए छत पर सांप था, इसको भी उसी तरह हम बनाएंगे, इसमें देयर का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए था वाला बनाया है, इसको हटा दीजिए, है कर लीजिए, अच्छी तरह समझ में आएगा क्योंकि ये था वाला बनाया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ जो छत है, सबसे पहले ये है कि मीनिंग आप लोगों को थोड़ा बड़ा याद होना चाहिए। जिसके वर्ड याद नहीं रहेगा तो कैसे इसको बनाएंगे, वर्ड थोड़ा सा याद होना चाहिए, वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, जिसके कारण से क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है आप देखेंगे इज, देयर इज, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले हो जाएगा ये, उसके बाद से ए स्नेक, ठीक है, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ जो क्या होता है, छत का होता है। इसी प्रकार हम लोग और शब्द से इसमें एग्जाम्पल है और मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे हम लोग कहते हैं नगर में सर्कस है, नगर में सर्कस है, उसी प्रकार ये भी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे देयर, ठीक है। उसके बाद से इज का प्रयोग कर लेंगे, इज ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से सर्कस का लिखेंगे स्पेलिंग, CI होता है और RUSE, सर्कस, ठीक है। उसके बाद से इन द, यहां लगाएंगे इन और द, क्योंकि कोई भी नाउन से पहले या कोई प्राकृतिक वस्तु से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, किसका, किसी गांव शहर का नाम या नाउन हो, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देंगे डाउन, ठीक है। ये आपका पूरा होता है ये सेंटेंस। अब इसी पे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग इस प्रश्न को कमेंट में बताइएगा। तुम्हारी कक्षा में तुम्हारे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।